हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सिक्स्थ सेम के सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉ के चैप्टर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का सेकंड टॉपिक पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर करने जा रहे हैं। ये सेक्शन 132 है। जब बोर्ड डायरेक्टर जनरल या कमिश्नर या किसी डिप्टी कमिश्नर को यह पावर्स देता है कि यह उसके बिहाफ पे रीज़न टू बिलीव या रीज़न टू सस्पेक्ट यानी कि शक या विश्वास के आधार पे फॉलोइंग पर्सन से इंफॉर्मेशन को अपनी पोजेशन में ले सकते हैं, तो वो पर्सन्स ए पॉइंट ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसे एक्ट के सेक्शन 131 सबसेक्शन ए या सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया हो, बट वो पर्सन ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या तो प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है या उन्हें ओमिट करता है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट समन्स या नोटिस भेजे गए हों। या बी पर्सन वो पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर गिवन समन्स सेंड किए जा चुके हों, बट उस पर्सन के पास इनकम टैक्स के अंडर रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का कोई रीज़न ना हो। या सी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो, बट वो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस के लिए होली या पार्शली डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, तो उस केस में ए पॉइंट डायरेक्टर जनरल या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर किसी जॉइंट कमिश्नर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर या असेसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। या बी पॉइंट ऐसा जॉइंट कमिश्नर या डायरेक्टर किसी असिस्टेंट डायरेक्टर या कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या डायरेक्टर या किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। मतलब कि जिनको पहले अपॉइंट किया गया वो आगे अपनी हेल्प के लिए और डायरेक्टर या किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये ऑथराइज किए गए ऑफिसर्स आगे फर्स्ट पॉइंट किसी भी बिल्डिंग, वेसल, प्लेस या एयरक्राफ्ट में एंटर और सर्च कर सकते हैं जहां पे उनके पास कोई रीज़न टू सस्पेक्ट यानी कि शक हो और वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स को अपने पास रख सकते हैं या सीज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट उनके पास ये पावर भी है कि वो किसी भी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा के लॉक को ब्रेक भी कर सकते हैं, बट सिर्फ उसी केस में अगर उनके पास उनकी कीज़ अवेलेबल ना हो, अदरवाइज़ वो कीज़ से ही ओपन करेंगे। थर्ड पॉइंट वो किसी भी पर्सन को जो उस बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट से बाहर गया हो या आया हो उसे सर्च कर सकते हैं अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास ये रीज़न टू सस्पेक्ट है कि उस पर्सन ने ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, ज्वेलरी या बुलियन के बारे में सीक्रेट रखे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट ऐसी सर्च में वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या किसी भी वैल्यूएबल आर्टिकल को सीज कर सकते हैं, बट जो बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड में रखे हुए हैं और सर्च से उनका पता चला है, तो उन्हें ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा सीज तो नहीं किया जा सकता, बट वो उनका एक नोट बना देगा, यानी कि अपने पास उनको नोट कर लेगा कि ये भी उसके प्रॉपर्टी में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जिस कंपनी या प्रमाइसेस के सर्च हो रही है ना, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी करवा सकते हैं और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो भी उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट उन्हें किसी ऐसे पर्सन की भी ज़रूरत होगी जिनके पास बुक्स या डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो
और उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज़ उस पर्सन की हेल्प ले सकती हैं। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी होती है ना, उस पे कुछ पासवर्ड्स होते हैं जिनको सिर्फ उसी पर्सन को पता होगा जो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा हो। इसलिए जो अथॉरिटी होगी वो उस पर्सन की हेल्प भी ले सकती है। नाउ फाइनेंस एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग आगे ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी वैल्यूएबल आर्टिकल की उसके वॉल्यूम, वेट या उसके डेंजरस नेचर होने की वजह से उसे पोजेशन में ना लिया जा सके तो ऑथराइज्ड ऑफिसर उस आर्टिकल के ओनर को ये ऑर्डर देगा कि वो उसकी परमिशन के बिना उस थिंग को वहाँ से रिमूव नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अथॉरिटीज़ ऑथराइज्ड टू इशू ऑर्डर्स रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को यह पावर देता है कि वो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस के लिए दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ऑथराइज़ कर सकती हैं। ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि कौन सी अथॉरिटीज़ उनकी हेल्प के लिए दूसरी अथॉरिटीज़ को आगे अपॉइंट कर सकती है या ऑथराइज़ कर सकती है। पहला है डायरेक्टर जनरल या चीफ कमिश्नर, दूसरा डायरेक्टर या कमिश्नर, और थर्ड है बोर्ड के द्वारा एम्पावर्ड जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्विजिशनिंग द पुलिस हेल्प, सेक्शन 132 सबसेक्शन 2। असेसिंग ऑफिसर उसकी सर्च और सीजर से रिलेटेड ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प के लिए किसी पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर की हेल्प ले सकता है, और ये हर ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो इस रिक्विजिशन को कंप्लाई करे, यानी कि वो उस ऑफिसर की सर्च एंड सीजर में हेल्प करे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग नॉन रिमूवल ऑफ एसेट्स, सेक्शन 132 सबसेक्शन 3। जहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग्स सीज नहीं कर पाता, वहाँ पे वो उन थिंग्स के ओनर को जिसके पास इन वैल्यूएबल थिंग्स की पोजेशन हो उसे ऑर्डर दे देता है कि वो उनको रिमूव नहीं कर सकता, और वो ना ही प्रीवियस असेसिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना उनके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, यानी कि उनमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, सेक्शन 132 सबसेक्शन 4। ऑथराइज्ड ऑफिसर उसके सर्च एंड सीजर के कोर्स को परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन को ओथ लेने के लिए भी कह सकता है जिसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, ज्वेलरी या किसी भी और वैल्यूएबल आर्टिकल की पोजेशन हो, या वो ऐसी एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व किसी पर्सन की ओथ पे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है ताकि उसे बाद में इनकम टैक्स एक्ट के प्रोसीडिंग्स में ऐसा एविडेंस यूज़ किया जा सके। जैसे कोर्ट केस में नहीं होता गीता की कसम लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, उनको ओथ दिलवाई जाती है कि वो जो भी बोल रहे हैं ना वो सच बोल रहे हैं, और बाद में वो क्या करेंगे कि उस स्टेटमेंट को ऐसा एविडेंस यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑनरशिप ऑफ सीज्ड बुक्स, सेक्शन 132 सबसेक्शन 4A। जब सर्च के टाइम जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स किसी पर्सन के कंट्रोल या पोजेशन में पाए गए हों तो उसे प्रेज्यूम किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट, कि ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई और वैल्यूएबल थिंग्स उस पर्सन के साथ बिलोंग करते हैं। सेकंड पॉइंट, कि ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स ट्रू हैं, और थर्ड पॉइंट, यह प्रिज्यूम किया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या किसी भी डॉक्यूमेंट पे किए गए सिग्नेचर हैंड राइटिंग में उसी पर्सन के हों जिसके द्वारा उन्हें साइन किया जाना अज्यूम किया गया था, और वो डॉक्यूमेंट्स उसी पर्सन के द्वारा स्टैम्प्ड और एग्जीक्यूटेड होने चाहिए जिनके द्वारा उन्हें एग्जीक्यूट या स्टैम्प्ड किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट टॉपिक है लेविंग ऑफ टैक्स, सेक्शन 132 सबसेक्शन 5। जहाँ पे सबसेक्शन 1
और सबसेक्शन 1A के अंडर किसी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या किसी दूसरे वैल्यूएबल आर्टिकल को सीज किया गया हो तो असेसिंग ऑफिसर उस सीज के विद इन 120 डेज कंसर्न्ड पर्सन को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी के देने के बाद ही फॉलोइंग ऑर्डर्स पास कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, वो अनडिस्क्लोज इनकम को उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी बेस्ट जजमेंट यूज़ करके समरी मैनर में एस्टिमेट करेगा। सेकंड पॉइंट, असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट की गई इनकम पे टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करेगा। थर्ड पॉइंट, वो इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट को डिटरमाइन करेगा और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग रिटेंशंस ऑफ सीज्ड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर 180 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए रिटेन नहीं किया जा सकता जब तक ऑथराइज्ड ऑफिसर उसका रीज़न रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं कर देता या चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर या डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं ले लेता। यह प्रोवाइड किया गया है कि इनकम टैक्स के अंडर अबव अथॉरिटीज़ 30 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर को परमिशन नहीं दे सकती। मतलब कि पहले तो 180 डेज़ तक ही वो रिटेन कर सकते हैं और उसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद मैक्सिमम 30 डेज़ तक ही वो डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी उन्होंने सीज़ किया है उसे रिटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रिटेन कर सकते। थर्ड पॉइंट, वो पर्सन जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी को सीज़ किया गया हो वो उनकी कॉपीज़ भी करवा सकता है, बट ऐसा वो किसी ऑथराइज ऑफिसर या उसके बिहाफ पे एम्पावर्ड किसी ऑफिसर की प्रेजेंस में ही कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर्स टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, सेक्शन 133। इस एक्ट के पर्पस के लिए असेसिंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं, यानी कि वो मंगवा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वो ज़रूरत पड़ने पर किसी फर्म को उन सभी पार्टनर्स के नेम्स और एड्रेसेस फर्निश करने के लिए कह सकते हैं, यानी कि उन्हें सेंड करने के लिए कह सकते हैं जिनके पास फर्म्स के शेयर्स हों, उन पर्सन्स के नेम्स और एड्रेसेस। सेकंड पॉइंट, एचयूएफ से उसके मैनेजर और फैमिली के मेंबर्स के नेम्स और एड्रेसेस फर्निश करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, किसी रीज़न टू बिलीव की वजह से किसी पर्सन के ऐसा ट्रस्टी, गार्जियन या एजेंट होने की वजह से उनके नेम्स और एड्रेसेस सेंड करने के लिए कह सकती है। फोर्थ पॉइंट, जिन पर्सन्स ने ₹1000 से ज़्यादा की रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन या ब्रोकरेज पे किया, उनके नेम्स और एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन को पेड अमाउंट की सभी पर्टिकुलर्स के साथ फर्निश करना। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ सर्वे, सेक्शन 133A। यह फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है, आप इसे खुद रीड कर लेना, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू पावर टू कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 133B। फाइनेंस एक्ट 1986 ने इनकम टैक्स एक्ट में एक न्यू सेक्शन 133B इंसर्ट किया है। इस सेक्शन के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर्स होंगी कि वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन की प्लेस पे किसी भी बिल्डिंग या प्लेस में एंटर हो सकता है और एक्ट के पर्पस के लिए वो अपनी पावर्स यूज़ करके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ऐसी अथॉरिटी को उस बिल्डिंग या प्लेस के ऑक्यूपेंट या ओनर पर्सन की ज़रूरत होगी जो इस एक्ट के अंडर प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फर्निश या प्रोवाइड कर सके। इस न्यू प्रोविज़न्स में यह बताया गया है कि कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी बिल्डिंग या प्लेस में उसी टाइम ही एंटर होगी जब वो बिल्डिंग या प्रोफेशन
के कंडक्ट के लिए ओपन हुआ हो, मतलब कि जब उसमें काम चल रहा हो वो तभी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हॉलीडे चल रही है वो वहाँ जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। किसी दूसरे केस में वो अथॉरिटी सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले ही उस प्लेस में एंटर हो सकती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असेसिंग ऑफिसर या इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसे भी उस एरिया की इंस्पेक्शन के लिए असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज़ किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी। किसी असेसी की रेजिडेंशियल प्रमाइसिस में इनकम टैक्स अथॉरिटी की एंट्री के बाद उससे एक्ट के पर्पसेस के लिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एनेबल किया जाना ज़रूरी है। किसके द्वारा, उस प्रमाइसिस या जो भी कंपनी है उसके ओनर के द्वारा उसे वो सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी ज़रूरी है। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड इस लेक्चर के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।